विवेक भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। विवेक, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर लगातार सूखे की मार तो देखने को मिल ही रही है गर्मी की वजह से। भीषण गर्मी और लू की वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन मानसून आ नहीं रहा है फिलहाल। देखिए चारुल, मैं फिलहाल अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में मानसून की सुगबुगाहट हो चुकी है बीती रात से। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बीती रात से लेकर अब तक बारिश और हवाएं चली हैं। इसकी वजह से जो कल के मुकाबले आज का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया है। ये एक राहत भरी खबर है। जहां तक मानसून के प्रॉपर एंट्री की बात है, 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, ये कहना है मौसम विभाग का। जहां तक लू की बात है, हीट वेव की बात है, तो 20 तारीख से यानी कि आज से ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से कम हो जाएगा। विवेक जी लौटेंगे आपके पास। हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। हैदर, गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? रात को हल्की फुल्की बारिश तो हुई, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं। चारों अगर हम गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद के अंदर हीट वेव से जो लोग जूझ रहे थे थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, क्योंकि हवा में जो थोड़ी बहुत नमी आई है। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा सुबह का मौसम है, अभी धूप जिस तरीके से बढ़ेगी वैसे ही हीट वेव का लोग शिकार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो तपती हुई गर्मी है, जो हवा है, हवा में जो नमी है वो कहीं ना कहीं लू में बदल जाएगी। और यही वजह है लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और लोग संख्या अस्पतालों भीड़ देखने के लिए गाजियाबाद के मेगा अस्पताल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो हीट वेव के शिकार है, जो मरीज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इंतजाम गाजियाबाद के अस्पतालों में किए गए हैं। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं तो लोग नहीं है, ताकि हीट वेव का कोई भी मरीज अगर आता है उसको किस तरीके से जल्दी राहत दी जाए उसकी तैयारी करनी है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार हीट वेव के शिकार होते हैं, खासकर तो हाउस या इसके अलावा जितने भी संस्थान घाट है उनमें लगातार भीड़ देखी जा रही है। तो यही वजह है कि प्रकोप जो है वो अपना प्रचंड गर्मी जो है, जो खासकर कहते हैं कि कई सालों का रिकॉर्ड गाजियाबाद के अंदर तोड़ा है, तो लोग परेशान हुए हैं, लोग कहीं ना कहीं से त्रस्त हैं। आज थोड़ी सी राहत लोग के लिए, क्योंकि राहत, लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसी राहत अगर लोग तो हीट वेव की जो लोग शिकार हो रहे तो कहीं ना कहीं राहत होती नजर आएगी। बिल्कुल, नरेंद्र भी हमारे साथ है ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, स्थिति वहां पर कैसी है फिलहाल? गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में करीब 19 शव जो मिले हैं, जो कि पोस्टमार्टम हाउस पर रखे गए हैं, क्योंकि लगातार हीट वेव के वो लोग शिकार हुए। अलग अलग थाना क्षेत्रों से सब उनके बरामद हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी शिनाख्त नहीं कर पाई अभी तक पुलिस, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में पारा बढ़ रहा था उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं हीट वेव का शिकार हुए और उसके चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उधर दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है उसने भी तैयारी कर रखी है। बीच बीच में रोड पर अम्ब्रेला लगा रखे हैं। साथ में जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों को कि अगर जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप घर में ही रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा था उसके चलते जो लगातार जो मौतें हो रही थी उनका, क्योंकि पिछले जो 24 घंटे में जो 19 मौतें हुई हैं उससे जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मच गया था। उसको ही देखते चलते हुए जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करी है कि अगर आपको जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले, नहीं तो आप घर में ही कैद रहे। और जिस तरीके से देर रात्रि मौसम में जो तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि जिस तरीके से रात में थोड़ी हवा और जो बारिश आई थी उसके चलते अभी मौसम में थोड़ी जो तापमान में जो गिरावट आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत की सांस मिल रही है। जी चारों बिल्कुल, विवेक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी देखिए, जिस तरह नरेंद्र ने भी जिक्र किया, हैदर ने भी जिक्र किया, कई जिलों से गर्मी के कारण मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी था कि मानसून जल्द से जल्द दस्तक दे, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कई जिलों में दस्तक दे चुका है मानसून। जी हाँ, और बात को मैं आगे बढ़ा दूं, 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाएगा। हम इस वक्त लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं। एक नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि हीट वेव से परेशान लोग किस कदर लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में उनकी भीड़ देखी जा रही है। ये ज़्यादातर जो मरीज़ हैं इसमें से ये मरीज़ डायरिया के हैं, उल्टी के हैं, दस्त के हैं, जो हीट वेव की वजह से अस्पतालों तक पहुंचे हैं। यही हाल लखनऊ के बाकी सरकारी अस्पतालों का भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी है, उत्तर प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल्स का है। तो भारी भीड़ मरीजों की यहाँ पर देखी जा रही है।
उनको सलाह दी जा रही है। कूलिंग पॉइंट्स लखनऊ में बनाए गए हैं ताकि अगर लोग सड़क पर हैं और उनको ठंडक की जरूरत है तो उन कूलिंग पॉइंट्स में जा करके आराम कर सकते हैं। तो तैयारी तो प्रशासन ने बहुत करी है, लेकिन हीट वेव से जहां तक मौतों का सवाल है तो सरकारी तौर पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। सरकार ने अब तक ये नहीं माना है कि हीट वेव से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत हुई है। अनऑफिशियल फिगर्स की अगर हम बात करें तो रोज 100 लोग 50 से 100 लोगों की डेथ उत्तर प्रदेश में हीट वेव की वजह से हो रही है। ये बीते एक हफ्ते से लगातार आन आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है। तो बहरहाल अब जो आगे का चैलेंज है वो ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 1 जुलाई से एक महीना सरकार मनाने जा रही है संचारी रोगों के खिलाफ। अब बारिश जब 24-25 तारीख से प्रॉपर शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, फिर जल जनित जो बीमारियां होती हैं, वेक्टर जनित जो रोग होते हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी और उसके पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो अस्पतालों को अलर्ट हीट वेव की वजह से 1 महीने पहले ही कर दिया गया था। अब उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि बारिश के बाद जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर के अलर्ट रहें। अस्पतालों में बेड्स रिजर्व किए जा रहे हैं, जो दवाएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, डॉक्टर्स को अलर्ट किया जा रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी कैंसिल करी गई है। तमाम तरह की जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आई है उसको भी यहाँ पर उसका पालन किया जा रहा है। तो तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन लगातार एक कि अभी तक हीट वेव की वजह से समस्या थी, अब आने वाले दिनों में बारिश और उसके बाद जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी समस्याएं आएंगी। तो एक तरह से अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को हम कहें तो उसके लिए आने वाले 2-3 महीने भी बहुत चैलेंजिंग होंगे, जो पहले 2-3 महीने पहले से था। बिल्कुल, भावना भी हमारे साथ है। भावना, देखिए जिस तरह विवेक जी भी जिक्र कर रहे हैं और ये आम बात है, अभी देखिए मानसून जैसे ही दस्तक देगा तो उसके बाद कई सारी बीमारियां हैं जो पनपने लगेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय कितना तैयार है? जी देखिए, फिलहाल अगर दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों की बात की जाए तो दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल जो है हीट वेव को लेकर तो पूरी तरीके से तैयार है। वहीं मानसून के बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती है जब दस्तक देती हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां जब दस्तक देती हैं तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली सरकार की नजरें बनी हुई है वो जो हीट वेव है उसके मरीजों पर बनी हुई है, क्योंकि उनका आंकड़ा लगातार दिल्ली के हॉस्पिटलों में बढ़ता जा रहा है। तो उनके लिए हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, दवाइयां किसी भी तरीके से कम ना हो। वो हीट वेव की प्रकोप में आने वाले मरीजों का इलाज पूरी तरीके से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो रिव्यू मीटिंग्स हैं वो भी लगातार ली जा रही है। वहीं मॉनसून आने में ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ ही समय बाद दिल्ली में भी मॉनसून दस्तक दे देगा, जैसे आसपास के राज्यों में दे चुका है। तो दिल्ली सरकार उसको लेकर भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके से ना ही हॉस्पिटल प्रशासन को परेशानी हो, ना ही अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो मरीजों को परेशानी हो, सबको वक्त रहते इलाज मिल जाए। इस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा लगातार की जा रही है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, क्योंकि मानसून के बाद अनुमान देखा जाता है डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ही उच्च स्तर पर फैलती है। तो डेंगू को लेकर लगातार गाइडलाइंस जारी करने की अब कोशिश दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। और फिलहाल जो है हीट वेव को लेकर दिल्ली सरकार जो है सतर्क होती नजर आ रही है, क्योंकि हीट वेव के मरीजों की संख्या जो है दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कल तक के आंकड़े की बात की जाए तो 13 लोगों की मौत दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटलों में हो चुकी है और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल तो दिल्ली वालों को और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को जो है दिल्ली में जब सब लोगों को इस भीषण गर्मी से जो है राहत मिलती है इसका इंतजार है और उसके आगे की तैयारियां भी दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपके पास आना चाहेंगे, देखिए